तेजस्वी जी वो यादव तो नहीं होंगे ना, यादव तो हो ही नहीं सकते जो आपसे ये कहें कि पप्पू यादव के समर्थन में आपको नहीं बोलना है, आवाज नहीं उठानी है। बरसक अगर आप आवाज उठाएंगे तो यादवों का कुनबा आपके साथ और जुड़ेगा और मजबूती के साथ खड़ा भी होगा। वो यादव नहीं हो सकता जो आपको मना कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है वो पप्पू यादव के समर्थन में आवाज उठाने से कतरा रहे हैं। और पता है कौन मना कर रहा है आपको? आपका अहंकार, जो आपको बताता है कि आप पप्पू यादव से बड़े यादव नेता हैं, या फिर आपका डर जिसकी वजह से आपको लगता है कि कहीं पप्पू यादव का आवाज उठाएंगे तो यादव उनको ही अपना नेता ना मान ले। और इसी वजह से अभी तक आप पप्पू यादव को लेके जो है ठीक तरीके से न बातों को रख पा रहे हैं और ना ही उनके समर्थन में कुछ बोल पा रहे हैं। एक तरफ यूजीसी आया था तो आपने देखा था जो राजपूत भूमिहार ब्राह्मण के विधायक थे वो सरकार से टकराने को तैयार थे, कह रहे थे कि साहब सरकार जो नियम लेके आया है वो गलत है और इस तरीके का नियम जो है वो नहीं आना चाहिए। लेकिन एक तरफ यादव का एक बड़ा नेता गिरफ्तार हो जाता है और यादव का सबसे बड़ा नेता उस मामले में खामोश है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो जो सबसे बड़ा नेता है ना उसका दिल थोड़ा छोटा है। अब पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, बताएंगे आपको कि वो तेजस्वी यादव जिनको चाहिए कि वो अभी पप्पू यादव के लिए सड़क पे उतर जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पप्पू यादव के लिए आज बिहार की जनता उतर रही है, वो मशगूल हैं। वो जाने कहां व्यस्त है, जाने क्यों कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरी कहानी क्या है चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि राजनीति तौर पे जो है दोनों की विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन सबको पता है कि पप्पू यादव किस शख्सियत का नाम है। सबको पता है कि पप्पू यादव किस तरीके से गरीब गुरबा के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। पप्पू यादव किस तरीके से हमेशा से यादवों का नाम बुलंद करते आए हैं, यादव का झंडा अपने हाथों में लेके एकदम से लहराते और फहराते आए हैं। और ऐसे में अगर यादवों का कोई सबसे बड़ा नेता हो जो आज के डेट में तेजस्वी यादव हैं और वो इनके ऊपर बोल नहीं पा रहे दो चार शब्द, तो क्या मजबूरी है उनकी, क्या समस्या है उनकी? ये बहुत बड़ी बात जो है वो लोगों के सामने है। लोग कह रहे हैं कि दो ही बात हो सकती है तेजस्वी जी, या तो आपका डर या फिर आपका अहंकार। या तो आपको डर लग रहा है कि पप्पू यादव की लोकप्रियता कहीं आपसे ज्यादा ना हो जाए, कहीं पप्पू यादव के फेवर में ज्यादा यादव, आपसे ज्यादा यादव कहीं उनके फेवर में ना उतर जाए। या फिर आपका अहंकार कि पप्पू यादव भाई हम उनके समर्थन में आवाज उठाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको ज्ञात है कि जब 2024 में जो है वो लोकसभा का चुनाव था और इस दौरान तेजस्वी यादव वहां पे शिविर लगा के पूर्णिया में जो है वो कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी निर्दलीय पप्पू यादव वहां से जीत जाते हैं। पप्पू यादव को टिकट ना देने की नाकाम कोशिश भी की जाती है, उसके बाद भी पप्पू यादव अपना राजनीति वजूद बचा पाते हैं। और ये सब कुछ बताता है कि पप्पू यादव ने वहां पे इतिहास रचा था। इतिहास इस मामले में रचा था कि जहां पे एक तरफ मतलब बीमा भारती को टिकट मिला था जो कि बड़ी नेता है, कद्दावर नेता है और उनका पहुंच भी है पूर्णिया में, और दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव का समर्थन भी था। उस दौर में उस तरीके में भी पप्पू यादव बाजी मार गए और पप्पू यादव वहां से आसानी से चुनाव जीत गए, वो भी निर्दलीय। उन्होंने इतिहास बनाया, उन्होंने बताया कि साहब वो किसी के दया के भरोसे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव का कभी उनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। इसके पीछे का कारण कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अगर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव साथ मिलकर काम करने लगे, एक मंच से दोनों भाषण दे, तो तेजस्वी यादव को सुनने वालों की संख्या कम हो जाएगी, जबकि पप्पू यादव के सुनने वालों की संख्या ज्यादा होगी। पप्पू यादव सेल्फ मेड नेता है जबकि तेजस्वी यादव बनाए हुए नेता हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जिन यादवों का वोट तेजस्वी यादव को चाहिए, जिन यादवों को लेके वो MY समीकरण का दावा करते हैं, जिन यादव के भरोसे आज आरजेडी चल रही है, अगर यादव का कोई बड़ा नेता गिरफ्तार होता है और वो यादव का बड़ा नेता जो अभी सबसे बड़ा नेता है तेजस्वी यादव, वो अगर कुछ बोल नहीं पाते तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और फिर दिखाता है कि साहब
किस स्तर की राजनीति अभी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। मतलब आप पप्पू यादव के समर्थन में नहीं बोल पा रहे, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है तेजस्वी यादव जी, ये आपको समझाना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी बात ये भी है, चलिए आपको यूजीसी जो कुछ दिन पहले ही घटित हुआ उसकी कुछ बातें याद दिला देते हैं। यूजीसी जब कानून के तौर पे पारित होने वाला था और उसका नियम लगने वाला था, इस दौरान आपने देखा जनसैलाब जो है वो सड़कों पे उतरा था, लोग इसका विरोध कर रहे थे और राजपूत भूमिहार के नेता जो हैं, राजपूत भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, ये तमाम जो जातियां हैं, इनके नेता सीधे तौर पे कह रहे थे कि ये कानून गलत है, सरकार की आंखों में आंखें डाल के कह रहे थे कि ये कानून गलत है। मोदी जी और योगी जी और नीतीश कुमार का बिना परवाह किए कर रहे थे कि ये कानून गलत है और इस तरीके से उन्होंने यूजीसी का विरोध किया, यूजीसी के बारे में खुल के वो रोड पे दिखाई दिए। लेकिन पप्पू यादव के ऊपर आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे। गजब की मजबूरी है आपकी तेजस्वी यादव जी। यादव वोट चाहिए, लेकिन यादव का बड़ा नेता फंसा हुआ है, सरकार जो है वो लगातार उनके ऊपर कई सारे केसों को जो है वो एकदम खोले जा रही है, बेल पे बेल जो है उनका निरस्त हो रहा है, उनको कोर्ट में पहुंचने से पहले मेल भेजा जा रहा है कोर्ट को कि साहब कोर्ट ही खत्म कर देंगे, और आप अभी तक खामोश हैं, आप अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे। और ये आपकी व्यवस्था नहीं, ये आपका डर और अहंकार है जो अब सबके सामने है और सब लोग समझ पा रहा है कि वो पप्पू यादव जो एक नीट छात्रा के लिए आवाज उठाते उठाते जेल चले गए, आज उनके समर्थन में पूरा बिहार तो खड़ा है, लेकिन वो नेता नहीं खड़ा है जो अपने आप को यादवों का सबसे बड़ा नेता बताता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। और क्या तेजस्वी यादव को अब सड़क पे उतर जाना चाहिए पप्पू यादव के लिए, आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।